केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री बनने के बाद अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हिमाचल पहुंचे हैं। यात्रा के दूसरे दिन आज शिमला में केंद्रीय मंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद हिमाचल आने में उन्हें देरी हुई क्योंकि मानसून सत्र चल रहा था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 623 किलोमीटर की इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वे 4 लोकसभा क्षेत्रों के करीब 35 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। 623 किलोमीटर इन सब में होते हुए चारों लोकसभा के 37 विधानसभा क्षेत्रों को टच करेंगे। 8 जिले इसमें कवर होंगे और लगभग 90 कार्यक्रम इसमें होंगे। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि वहां से शुरुआत हो, लेकिन तय ये किया गया कि प्रदेश की राजधानी में पहले आएंगे, आप सबसे मिलेंगे। और कल से ही जब चंडीगढ़ में मैं सुबह 4:30 बजे पहुंचा तो हिमाचल भवन का भी जो रिसेप्शन का हॉल है, आप सबने देखा ही है, वो भी छोटा पड़ गया, बाहर भी छोटा पड़ गया। तो ये अपने आप में दिखता था कि प्रदेश के लोगों में इंतज़ार जरूर था, देरी जरूर हुई आने में, लेकिन प्यार, स्नेह, आशीर्वाद की कोई कमी नहीं रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हिमाचल की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने आपदा के अवसर ढूंढे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने का काम किया। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, इसके लिए हर सेक्टर में वो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उसको देखकर काम करते हैं। मुझे भली भांति याद है कि जब ये एक ही आदमी का काम है, बाकी लोग इतना मत हिलिए, जब आपदा का समय था तब भी आदरणीय मोदी जी आपदा में अवसर देखने का काम करते थे। जहां एक और कोविड वैक्सीन बनाने के लिए देश के साइंटिस्ट के साथ बात करते थे, मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करते थे कि स्केल अप कैसे करना है, वहीं दूसरी ओर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत को और बढ़ावा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो विजनरी है। भारत को अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वें वर्ष में जहां एक जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाने के लिए वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं पर 75वें वर्ष में संकल्प लेकर शताब्दी समारोह तक 100वीं वर्षगांठ पर सिद्धि करने का भी एक रूट बना रहे हैं, एक रोड मैप बना रहे हैं। 2024 के आम चुनाव व महंगाई पर पूछे गए एक सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना तो दूर 2024 तक अपना अध्यक्ष ही चुन ले तो वो बड़ी बात होगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत मेक इन इंडिया से 55 करोड़ की वैक्सीन जनता को निःशुल्क दी है और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए करोड़ों का प्रावधान किया गया है और हिमाचल को 6 ट्रॉमा सेंटर सहित एनएचएम को 1432 करोड़ रुपए दिए गए। पीजीआई का अस्पताल ऊना में हो, 6 मेडिकल कॉलेज हो, बिलासपुर में एम्स अस्पताल हो और बहुत सारे जैसे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिमला में है, 150 करोड़ रुपए का वो है, वहीं पर एम्स 1351 करोड़ का है। तो 3 मेडिकल कॉलेज भी लगभग 600 करोड़ रुपए के इनके लिए दिया है और ये भी अब बढ़ गया है। और 2 टेरिटरी केयर सेंटर्स जो हैं ये आरसीसी शिमला और आरएच मंडी के लिए दिए गए, लगभग 90 करोड़ इस पर खर्च होगा। 6 ट्रॉमा सेंटर्स ये हमने अलग से दिए, टांडा, हमीरपुर, मंडी, रामपुर, चंबा और शिमला में 17 करोड़ रुपए एक एक की लागत है, कुल 47 करोड़ इस पर खर्च होगा। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पैसा दिया
और नेशनल हेल्थ मिशन को हमने CHC PHC की अपग्रेडेशन के साथ साथ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग्स बनाने के लिए भी 1432 करोड़ वो भी दिए, और ऊना के PGI सैटेलाइट सेंटर में भी 437 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश को भी लगभग 4200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हेल्थ के क्षेत्र में भी मिले। अनुराग ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि वे हिमाचल की अमूल्य धरोहर को खत्म नहीं होने देंगे और यहां की संस्कृति व विरासत को आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। खेल क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और नए खिलाड़ियों की तलाश कर उनको मौका देने पर सरकार काम कर रही है। स्टेडियम जहां पे भी बन सकता है, एकेडमी जहां पे बन सकती है, उसके लिए जमीन चाहिए। जहां जहां जमीन मिलेगी वहां वहां हम खेलों के सुविधा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और शिमला में एक्टिविटीज ज़्यादा हो, शिमला में टूरिज्म प्रमोट हो, शिमला एक हब बने एक्टिविटीज़ का, उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसके लिए लोग यहाँ पर आकर